तो अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम तो अच्छेलाल कुमार है। हम्म। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, छपरा ज़िला। ऐसे मैं जीआरडी परफेक्ट टूल्स प्राइवेट लिमिटेड में सर काम करता था। आर्गन वेल्डर था, टिक वेल्डर। जिसमें काम करते वक्त एक रेगुलेटर टूट के मेरी आँख पे लग गई, जिससे मेरी आँख खराब हो गई। उसके बाद मेरे को एसआई पहुंचाया गया, वहाँ हमारा सब इलाज उलाज चला। उसके बाद पेंशन वेंशन का कागज़ जो भी था वो हमारा कंट्रेक्टर मतलब जमा किया था। तो कुछ कमी के वजह से फिर वापस चला गया। फिर मैं सेफ इन इंडिया में आया। तो फिर यहाँ आने के बाद हमारा कुछ काम मतलब कि जो भी है हमारा जल्दी होने लगा। आज 28/2/2018 को हमारा बोर्ड होने वाला है। अच्छा, इससे मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इतने दिन की मेहनत आज मैं सफल हो गया इस काम में। अच्छा, आज मुझे बहुत खुशी है सर कि हमारा मेडिकल बोर्ड होने वाला है। फिर जो भी होगा आगे पर सर अच्छा ही होगा मेरे लिए। मैं इसको मतलब कि सेफ इन इंडिया को मैं अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। ऐसा है कि मतलब कि हमारे जैसे कई लोग हैं कि ऐसे भटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सेफ इन इंडिया में आने के बाद आदमी को थोड़ा रास्ता मिल जाता है, कैसे क्या काम करना है। उसके बाद से हौसला थोड़ा मिल जाता है, इसलिए कोई भी काम होता है सर तो मतलब जल्दी हो जाता है। इससे जो भी बंदे आते हैं वो खुश होके जाते हैं। मैं सेफ इंडिया के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई बंधु हो, अगर जैसा कोई प्रॉब्लम हो तो आप सेफ इन इंडिया में आएँ। अपना काम जो भी है, जैसे कि पेंशन के बारे में, जैसे कि एसआई से जो भी चीज़ प्रॉब्लम है वो मतलब कि सेफ इन इंडिया मतलब कि करा देगी। इतना मैं दवा के साथ कहता हूँ। अच्छा अच्छेलाल जी, हाँ सर। आप गुड़गांव में कब काम करने के लिए आए थे? करीब सर मैं गुड़गांव में 2014 से आया हूँ। अच्छा, पहले तो मतलब काम सीखा। काम सीखने के बाद ऑपरेटर में जीआरडी परफेक्ट टूल्स प्राइवेट लिमिटेड में मैं ऑपरेटर के रोल पे मैं गया। वहाँ बिल्डिंग करता था। करीब डेढ़ दो साल मतलब काम किया वहाँ पे। उसके बाद मेरे को चोट लग गई। आज मतलब कि आज कुछ प्रॉब्लम हो गई, लेकिन ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि कुछ भी हो, अगर आदमी को उस लायक मतलब कि उसके जीने की कोई सहारा मिल जाती है, जिससे उसके खुशी, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। खैर, जो होने वाला था वो हो गया। अच्छा, मतलब कि पेंशन वेंशन हो जाएगा, मतलब कि अपना ज़िंदगी का शुरुआत अपना फिर एक अच्छी तरह से शुरू करूँगा। अच्छेलाल जी, आपके दाहिने आँख में चोट लग गई है। हाँ सर, दाहिने आँख में। दाहिने आँख में चोट लगी, जिससे कि मेरी आँख खराब हो गई पूरी तरह से। हम जानना चाहेंगे कि ये चोट कैसे लगी, थोड़ा बताएंगे हमको विस्तार से? सर देखिए, गैस सिलेंडर होता है करीब 4-4.5 फीट का होता है। एक रेगुलेटर होता है करीब 2-250 ग्राम का होता है। वो गैस ख़त्म मतलब कि हो गया था। ये सब ऑपरेटर को गैस लगाना और चलाना ऑपरेटर के हाथ में रहता है। तो गैस ख़त्म हो गया था, तो मैं 3:10 पर करीब चाय पी कर 3:10 पर मैं गया गैस उसको वो सिलेंडर हटा के दूसरा सिलेंडर लगाया है। और उसके बाद रेगुलेटर टाइट करके, और जैसे मैं गैस खोला तो कुछ रेगुलेटर में कुछ थी था। जैसे गैस खोला बस वो रेगुलेटर टूट के वो मेरे आँख पे आके लग गया। बस उसी समय मेरे कंपनी वाले उठाकर एसआई में पहुंचाए। आपको चोट कब लगी थी अच्छेलाल जी? 28/7/2016 को। 28 जुलाई 2016 को जी। और अभी आपने बताया कि आपका मेडिकल बोर्ड 28/2/2018 को है। जी जी। तो इतना लंबा समय, 2016 जुलाई 2016 में चोट लगी और फरवरी 2018 में 28 तारीख को आपका बोर्ड होने वाला है। जी जी। तो पूरा 2 साल का ये जो गैप हुआ,
इतना देर क्यों हुआ? आपको क्या लगता है, क्या कारण है इतना देर होने का? सर इसमें तो एक इसके लिए कुछ न कुछ कमी सर आ जाती है, इसी की वजह से मतलब कि थोड़ा लेट हो ही जाता है। इस दौरान आपने ईएसआई के शाखा कार्यालय और उप क्षेत्रीय कार्यालय जो कि हीरो होंडा चौक पे है, जी इनके कितने चक्कर काटे होंगे? करीब वहाँ तक करीब 10 बार तो जा ही चुका होंगे। कितनी बार? 10 बार करीब जा ही चुके होंगे। 2016 से लेकर के 2018 तक कितने जगह कटे होंगे 2 साल में? 2 साल में तो ऐसे हीरो होंडा चौक तो करीब 10 बार तो जा चुका हूँ। उसके बाद वो राजीव चौक है, वहाँ भी कई बार मैं जा चुका हूँ। यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते फिर मैं सेफ इन इंडिया में आया। तो कुछ है मतलब कि हमको रास्ता मिल गया। इससे हमारा मतलब कि 28/2/2018 को हमारा बोर्ड होने वाली है। अच्छा, तो अच्छे लाल जी, आपको जैसा आपने बताया कि 28 जुलाई 2016 को चोट लगी और आप सेफ इन इंडिया से 15 अगस्त 2017 में मिले आप। जी 15 अगस्त 2017 को। सर, तो क्या था कि मेरे को सेफ इन इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं था है कि सेफ इन इंडिया में मतलब कि जो भी काम है एसआई से रिलेटेड वो ये सब काम होता है। मेरे को कोई बंदे मेरे को बताया कि जाओ सेफ इन इंडिया में तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तो मैं बोला कि सेफ इन इंडिया कहाँ पड़ता है? तो बोले कि मानेसर में। तो मैं बोला कि मानेसर में है तो फिर कहाँ है, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो लड़का मेरे को लेकर आया सेफ इन इंडिया में। तो मैं सेफ इन इंडिया में आया, आने के बाद बात विचार सुना तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारा काम हो जाएगा। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा। तो ये जब जितने भी आपने भी बताया कि सेफ इन इंडिया की मदद से आपका जल्दी काम हो गया। जी और आपका मेडिकल बोर्ड भी होने वाला है जिसके तहत जिसके बाद आपकी पेंशन बन जाएगी। जी जिंदगी भर के लिए आपको वो एक राशि मिलने लगेगी आपको। जी तो ये जो आपकी मदद सेफ इंडिया ने की है, जी तो ये मदद करने में सेफ इन इंडिया ने कोई आपसे शुल्क लिया, कोई आपसे चार्ज लिया? सर, इसके बारे में तो पैसा का तो यहाँ नामो निशान नहीं है। एक भी पैसा अगर ज़रूरी पड़े तो सेफ इन इंडिया भी हेल्प करने के लिए तैयार है। सेफ इन इंडिया को पैसा लेने देने वाली ऐसा कोई बात नहीं है। पैसे के मामले में जो भी काम होता है, जीरोक्स चाहे फोटो स्टेट करना है तो बिना पैसे के ही हो जाता है। तो वो लोग क्या पैसा लेंगे? तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वर्कर और परेशान हैं आईएमटी में, जिनके जो लोग का काम नहीं हो रहा है या वो अपने लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं एसआई से, जी, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, उनको क्या सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो भी भाई बंधु यहाँ आते हैं सेफ इन इंडिया में, और ये कोई मिले या रूम पे है उनसे बताए कि सेफ इन इंडिया है। वहाँ पर जैसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो पेंशन नहीं हो रहा है तो सेफ इन इंडिया में आए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। या हम भी हैं, अगर ये हमारे कोई बंदा है, अगर जो कोई कंपनी या काम करते वक्त कुछ हो जाता है, पेंशन लगानी है, तो मैं तो सेफ इन इंडिया को बता देंगे जाओ सेफ इन इंडिया में तुम्हारा काम 100% हो जाएगा। अच्छा, आपकी जब पेंशन स्टार्ट हो जाएगी अच्छे लाल जी, तो आगे का क्या प्लान है? आप क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? सर, ऐसे तो मतलब कि जब तक कर रहा हूँ, कंपनी में अभी काम कर रहा हूँ, जब हमारा पेंशन हो जाएगा तो कोई अच्छा सा बिजनेस कर लूँगा। अब बिजनेस करके अपने जो भी है बिजनेस करके अपना अच्छा ज़िंदगी अपना फिर से शुरू करूँगा। मान लीजिए कि अब इस स्थिति में अब तो मतलब कि अब तो ना के बराबर है। एक तो ज़िंदगी अपना मतलब खो दिया, लेकिन फिर जब पेंशन हो जाएगी तो फिर एक अपना अलग तरीका आप दूसरा अपनाएंगे और अपना सुख शांति से जीने का कोशिश करेंगे। अच्छा लाल जी, सेफ इन इंडिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अंत में मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि सेफ इन इंडिया संस्था को कोई सुझाव देना चाहते हो, कोई सलाह देना चाहते हो आप, तो आप बेहिचक दे सकते हैं। कुछ आपके मन में कुछ ऐसी
बातें हैं जो आप बता सकते हैं सेफ इंडिया को, ये सुझाव दे सकते हैं आप? सर सेफ इन इंडिया के बारे में तो जितना भी कहा जाए वो भी कम है। बिना पैसा का, बिना एथी का ये सब इतना काम हो जाता है, वो तो हम लोगों के लिए तो बहुत एथी है कि गर्व है कि सेफ इन इंडिया है कि इतना मजदूरों को बिना पैसा के काम कराती है। बस हम लोगों को यही है, काफ़ी है हम लोगों के लिए। और कोई बात? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सेफ इन इंडिया को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।